हेलो एवरीवन। आज क्लास 6 का एक और टॉपिक हम कर रहे हैं लाइन एंड एंगल्स। एंड लाइंस के बारे में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि लाइन जो होती है वो उसका कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती लाइन की, सिर्फ इन पॉइंट्स हम इनको बताते हैं। जैसे ए बी एक लाइन है, अब इसमें इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं, कितनी भी हो सकती है। लाइन सेगमेंट फिक्स होती है। तो कई बार क्या होता है, जब दो लाइनें मिलती हैं या दो लाइन सेगमेंट मिले या रेज मिले तो इस तरीके से एक पॉइंट बनता है, और ये जो कर्व है इसका नाम क्या है, एंगल। तो एंगल कहाँ बनता है, जब दो लाइनें मिलती हैं तो वो जो पॉइंट जहां पर दोनों मिलती है, दोनों का जहां मीटिंग पॉइंट है, वो क्या कहलाता है, उस जगह जो बनता है कर्व वो है एंगल। और ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स, और ये आपका क्या है, एंगल। अब एंगल के क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे ये है, ये दोनों एंगल के क्या है, आर्म्स, इसके साइड, इसके आर्म्स या साइड्स होना चाहता है। जब भी किसी एंगल का नाम लिखा जाता है तो उसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो है वर्टेक्स। जैसे यहाँ ई एफ जी, ठीक है। अब अगर आपको ये एंगल आपके सामने बन रहा है और अब इसका नाम लिखने के लिए आपको कहा जाएगा, तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे। किसी भी एंगल का नाम हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो ये जहां बनता है उस अल्फाबेट से ही खाली लिखेंगे, तो ये एंगल का साइन लगाना पड़ता है, एंगल ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सिर्फ ये लिखा जाता है, एंगल ई। ये फर्स्ट तरीका हुआ है एंगल का नाम बताने का, ये शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, आप ये जो दो पॉइंट और दिए हैं, आप यहां से इसका नाम पढ़िए एफ ई जी, एंगल एफ ई जी। और क्लियर करने के लिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा जो कुछ भी यहाँ लिखा है ये मिटा देती हूँ, ताकि आपको क्लियर हो सके कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए ई एफ ई जी, इसमें भी हमारा ई क्या है, बीच में है। तो जब भी हम इसका नाम लिखेंगे तो ये पॉइंट बीच में आएगा जहां पे एंगल बन रहा है। और थर्ड तरीका क्या है, जैसे आपने यहाँ एफ को बीच में रखा, सॉरी आगे रखा, वैसे आप जी को आगे रख सकते हैं, एंगल जी ई एफ। लेकिन शर्त क्या है कि ई बीच में आना जरूरी है। मतलब ये तीन तरीके से हम एंगल का नाम लिख सकते हैं, और तीनों में ये ई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे एंगल बन रहा है हमारा। जब दो लाइनें मिल रही हैं तो ये जो कर्व बन रहा है, ये वाला हिस्सा, ये एंगल है। और इसकी इंपॉर्टेंस, इस ये जो यहाँ का अल्फाबेट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में एंगल ई लिखा। और जब बाकी दो तरीके से नाम लिखते हैं तो चाहे आप पहले एफ को लिखें चाहे पहले जी को लिखें, ई को बीच में आना जरूरी है। तो ये दोनों ही तरीका राइट है, और ये शॉर्ट फॉर्म भी राइट है। पर यूजुअली हम शॉर्ट फॉर्म बहुत कम यूज करते हैं, हमें इस तरीके से पूरा नाम लिखना पड़ता है एंगल का। और एंगल का हमेशा 3 अल्फाबेट्स यूज करके नाम लिखा जाता है। जब आप पॉइंट लिखते हैं तो आप एक अल्फाबेट यूज करते हैं, जब लाइन सेगमेंट रेज लिखते हैं तो आप 2 अल्फाबेट यूज करते हैं, लेकिन एंगल में हमेशा 3 अल्फाबेट्स यूज होते हैं। अब एंगल जैसे इस तरीके का बना, अब एंगल सोचिए ट्राइंगल में भी हो सकता है। जैसे इस तरीके का एक ट्राइंगल है, 3 साइड से जो बना है ये ट्राइंगल होता है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 वर्टेक्स है इसमें, ए बी सी। अब अगर मैं इसमें आपको एंगल के नाम लिखने बोलूं तो आप कैसे लिखेंगे, एंगल भी 3 बन रहे हैं, 1 2 और 3। तो अब इनके नाम कैसे लेंगे, तीनों एंगल का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम इस एंगल का अगर नाम लिखना चाहे तो हमें कैसे लिखना है, ए को बीच में रखना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे एंगल बी ए सी, या तो ये लिखिए या आप सी ए बी ये भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। इसमें भी ये और है, मतलब आप तीनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं। बाकी शॉर्ट फॉर्म हम कम यूज करते हैं, फुल फॉर्म लिखना है। ये भी देखिए बी ए सी और सी ए बी, ए बीच में आना जरूरी, क्योंकि एंगल ए लिख रहे हैं। अब अगर एंगल बी लिखने जाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ए बी सी, बीच में आना जरूरी है बी, और इसका नाम हम लिख सकते हैं एंगल सी बी ए। तो इसका मतलब हुआ एंगल ए, इसका मतलब एंगल बी। अब आ रहा है ये एंगल सी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेम तरीका वही है, सी बीच में आना जरूरी है। ए और बी में आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो ए सी बी और एंगल ए सी बी या एंगल बी सी, देखिए सी बीच में, तो एक बार ए बीच में मतलब एंगल ए,
एंगल बी और एंगल सी। चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ये दोनों ही आपके करेक्ट है। तो ये आपके हो गए ट्रायंगल के अंदर एंगल का नाम। अब अगर आपको क्वाड्रिलेटरल दे दे और उसमें आपको नाम लिखने बोले तो हम कैसे लिखेंगे? तो मैं इसको रब कर देती हूँ और यहाँ आपको बताती हूँ। जैसे देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का जो बनता है ऐसा बना हुआ है, इसका नाम है ABCD। इसमें वर्टिसेस कितने हैं? 1 2। वर्टेक्स को प्लूरल हम वर्टिसेस बोलते हैं। ABC और D, ये 4 वर्टिसेस है। अब इसमें भी अगर हमें चारों एंगल का नाम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? तरीका वही रहेगा, अल्फाबेट सी नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि 4 है तो 4 अल्फाबेट आप लिखेंगे। लिखने का तरीका वही है। जैसे एंगल ए लिखना चाह रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे इसको? एंगल DAB। अब ये दो नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। आप कोई भी एक लिखिए, डी को पहले लिखिए चाहे बी को पहले लिखिए, सी इसमें नहीं आ पाएगा क्योंकि सी यहाँ अलग हो गया। आपका एंगल ए में सिर्फ AD और AB 2 लाइनें मिल रही। जिन 2 लाइनों को मिलके एंगल बन रहा है सिर्फ वही लाइन का नाम आएगा। जैसे देखिए, यहां से मैं आपको अलग से बताती हूँ। AD ये वाली लाइन थी और AB ये वाली लाइन थी, तो यहाँ एंगल बना। तो जब हम नाम लिखेंगे तो सिर्फ D, B और A ये 3 ही आएंगे, C इसमें नहीं आएगा एंगल A के नाम में। तो कैसे लिखा जाएगा इसका नाम? एंगल DAB। A आ गया आपका बीच में। अब अगर इसका नाम लिख रहे हैं तो इसमें भी वही होगा कि एक लाइन AB और एक लाइन BC है, तो पॉइंट 3 आएंगे, A, B और C। D इसमें नहीं आएगा, तो नाम क्या है? एंगल ABC। बीच में आना B जरूरी है क्योंकि B पे एंगल बन रहा है। उसके बाद अगर मैं ये लिखना चाहूं तो इसका नाम कैसे होगा? एंगल BCD। देखिए C बीच में आ रहा है और B और D को हम यूज करेंगे, A को इसमें यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि हमारी लाइन जो है वो BC और CD है, दोनों को मिलाने से ये एंगल C बन रहा है। A जो है इसमें कहीं भी नहीं आ रहा है, इसलिए इसका नाम इसमें नहीं आ रहा है। जो 2 लाइनें मिलती है और जहां एंगल बनता है सिर्फ उन्हीं 2 लाइन के पॉइंट जो है वो लिखे जाते हैं। अब लास्ट एंगल, एंगल D, ये हम कैसे बताएंगे? तो वही तरीका है, आप A, C और D को यूज करेंगे। D बीच में आना जरूरी है, तो एंगल ADC ये आपका हो गया चौथा एंगल। तो देखिए, एक बार A, एक बार B, एक बार C और एक बार D आपका बीच में आ गया और बगल बगल के पॉइंट्स को लेके आपको इसका नाम लिखना है। तो बहुत ही इजी है। आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एंगल्स के नाम लिखने आते हैं। कभी आपको पॉइंट दे देते हैं इनके अंदर और बाहर, आपको एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट पूछ लेता है। जैसे इसके अंदर पॉइंट P है, Q है, बाहर M है या N है, तो बोलेंगे पॉइंट इन द ट्राइंगल Q एंड P, पॉइंट एक्सटीरियर टू द ट्राइंगल N एंड M। इस तरीके से एंगल में भी पूछ सकता है। और इस तरीके से आपको जो पहले मैंने बताया था कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी पूछ सकते हैं, एंगल के अंदर भी पूछ सकते हैं, तो पॉइंट्स के बारे में पूछ सकते हैं। इस तरीके से एंगल्स के नाम पूछ सकते हैं। तो ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं इनके बारे में अगर आपको अच्छे से पता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कोई भी क्वेश्चन ये आसानी से कर पाएंगे। और ऐसे तो आपके जैसे ज़्यादातर क्वाड्रिलेटरल तक ही आता है, लेकिन अगर पेंटागन भी बना है और उसमें भी आपको एंगल्स के नाम बोले तो आप आसानी से बता सकते हैं। या हेक्सागन बना है, आपको पता है पेंटागन वो होता है जिसमें 5 साइड होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5वीं साइड। अगर अब इसमें भी एंगल के नाम लिखने आए तो आप कैसे लिखेंगे? वही तरीका है, ये लिखेंगे तो EAB, ये लिखेंगे, लिख दिया ये। अब जब इसका नाम है तो ABC, इस तरीके से बगल बगल के 2 पॉइंट्स को लिख के हमेशा नाम लिखा जाता है। तो अगर आपको लाइन्स एंड एंगल समझ में आए और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए अगले वीडियो में। और फिर हम करते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू।